हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है 1 अगस्त, दिन हो चुका है शुक्रवार का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें फटाफट। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। यह दिन उस तकनीकी को समर्पित है जिसने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से आज हम जानकारी, मनोरंजन, शिक्षा और व्यापार को सिर्फ एक क्लिक में पा सकते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि इंटरनेट और वेब ने हमारी ज़िंदगी को कितना आसान और रफ्तार दी है दोस्तों। और जो आज हम आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं वो भी इसी के थ्रू पॉसिबल हो पाया है। और अमेरिका और रूस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और इस बार भारत का भी जिक्र हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को सोशल मीडिया पर कहा कि भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाएं डेथ इकोनॉमी है, यानी कि डूबती हुई इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि ये दोनों देश साथ मिलकर नीचे जा सकते हैं। उनका कहने का मतलब हुआ कि जो करना चाहे ये दोनों देश मिलकर कर सकते हैं। ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने और ब्रिक्स का हिस्सा होने पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने की बात भी कही है। देखिए दोस्तों, हमारा देश एक डूबती हुई इकोनॉमी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड में 5वें पायदान पर है इकोनॉमी के मामले में। और ये वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट है, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। चलिए तो रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। भारत में रूस के राजदूत डेनिस ओलिम ने कहा कि रूस और भारत अपने आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। दोनों देश भुगतान प्रणाली और बैंकिंग कार्ड के समन्वय पर काम कर रहे हैं। यह बयान ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद आया है। ओलिफोफ ने कहा कि भारत रूस का सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को भी बढ़ावा देता है। अगली खबर है कि भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना अस्थायी रूप से रोक दिया है। वजह है तेल पर मिलने वाली भारी छूट में कमी और ट्रंप की चेतावनी भी हो सकती है। इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL और MRPL ने पिछले 1 हफ्ते से रूस से तेल नहीं खरीदा है। फ्रांस और ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को देश मानने की घोषणा की, जबकि अमेरिका और इजराइल ने जताई है नाराजगी। तो क्या फिलिस्तीन एक देश बन पाएगा? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धीरेन्द्र प्रधान ने मीडिया से बातचीत में कहा, कांग्रेस अब पूरी तरह दिवालिया हो चुकी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास न तो नेतृत्व है, न ही विचारधारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। वहां वे करीब 2200 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे। ये योजनाएं सड़क, शिक्षा, अस्पताल, पर्यटक, शहर के विकास और संस्कृति से जुड़ी है। इसका मकसद वाराणसी को ज्यादा सुंदर, आधुनिक और सुविधाजनक बनाना है। तो बधाई हो वाराणसी वासियों आपके लिए। एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है श्रीनगर के कैंप से BSF का जवान लापता। बटालियन ने दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। और कांग्रेस मंत्री शशि थरूर ने कहा कि अभी देखना बाकी है कि अमेरिका भारत पर कितना टैरिफ लगाएगा, क्योंकि कभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि ट्रंप जिस तरह बात कर रहे हैं उससे लगता है कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 100% जुर्माना भी लग सकता है। थरूर ने कहा कि ट्रंप की ये बातें सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है, लेकिन अगर सच में इतना ज़्यादा टैरिफ लगा गया तो भारत का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। और दिल्ली में इंडिया टुडे वुमेन समिट के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर बात की। उन्होंने भगवत मान की स्थिति पर टिप्पणी की और बीजेपी के कई मुख्यमंत्रियों की सराहना भी की। और 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए धमाके के केस में 17 साल बाद मुंबई की NIA कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती और सरकार आरोप साबित नहीं कर पाई है। खबर दिल्ली के गाजीपुर से। दिल्ली के गाजीपुर में युवक की चाकू मारकर हत्या। रोड रेज जब पुरानी रंजिश बताई जा रही है और पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। और दिल्ली के बेगमपुर स्थित एक जगह पे करंट लगने से भाई बहन विवेक और अंजू की मौत हो गई, जबकि उनके पिता कालीचरण गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा खुले बिजली के तारों के कारण हुआ जो लोहे की ग्रिल से लिपटे थे। तो दोस्तों, बरसात के मौसम में आप लोग भी संभल के रखिए और ध्यान रखना अपना। और दिल्ली का माहौल इस टाइम बहुत गर्माया हुआ है। जैसे कि SSC के द्वारा जब पेपर कैंसिल किया गया तो देखिए पूरी घटना में क्या हुआ था। देश के अलग अलग हिस्सों से टीचर्स और SSC उम्मीदवार
दिल्ली आए थे। उनका उद्देश्य था टीओपीटी मंत्री से मिलकर एसएससी परीक्षा की गड़बड़ी और समस्याओं के बारे में शिकायत करना। टीसीएस से हटाकर किसी और कंपनी को परीक्षा का जिम्मा देने की तकनीकी दिक्कत आई थी, जैसे सर्वर फेल, वेबसाइट क्रैश, सेंटरों पर खराब व्यवस्था। और इसी बीच पुलिस ने कार्रवाई कर दी उन छात्रों के ऊपर और प्रदर्शन करने आए शांतिपूर्ण टीचर्स और छात्रों को पुलिस ने आगे जाने से रोका। प्रदर्शन स्थल पर धारा 144 लगा दी गई, मतलब 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। जब कुछ लोग ज्ञापन देने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं और बुजुर्गों, शिक्षकों को भी बस में भरकर ले जाया गया। कुछ लोगों को मंदिर में छुपते देखा गया, लेकिन पुलिस वहां से भी उन्हें खदेड़ लाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने टीचरों के साथ बदसलूकी की, कुछ का हाथ तक तोड़ दिया है। प्रदर्शन करने का लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिया गया। छात्र और शिक्षक चाहते हैं कि सरकार परीक्षा व्यवस्था में सुधार करे, लेकिन उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें चुप कराने की कोशिश हो रही है। उनका कहना है कि अगर गिरफ्तारी से सिस्टम सुधरता है तो वो बार बार गिरफ्तार होने के लिए तैयार है। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हुई है। तेज प्रताप यादव ने बगावती तेवर दिखाते हुए महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो खुद को अर्जुन मानते हैं तो मेरी तरह बांसुरी और जाम भी बिछाए। 2 दिन पहले तेजस्वी ने दोनों के रिश्ते को अर्जुन कृष्ण जैसा बताया था, लेकिन तेज प्रताप ने साफ कहा था कि ऐसा रिश्ता याद दिलाने की जरूरत नहीं है और उनका चुनाव लड़ना तय है। यह बयान अब बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन चुका है। खबर बिहार के पटना से। तो बिहार के पटना के जानीपुर इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। नागवा गांव में एक कमरे में से 2 बच्चे के जले हुए शव मिले। बच्चों के पिता चुनाव आयोग में और मां पटना एम्स में नर्स है। परिजनों का आरोप है कि दबंगों ने बच्चों को जिंदा जला दिया। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। और यूपी के आगरा में धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान पाकिस्तान के 6 नंबरों से बातचीत करता था। कॉल व्हाट्सएप पर किए जाते थे ताकि आसानी से कोई रिकॉर्ड न मिले। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि यह नंबर किसके हैं और इनसे क्या बात होती थी। तो पुलिस जांच में जुटी हुई है। खबर यूपी से। तो यूपी में 1 किलोमीटर दूरी और 50 छात्र वाले स्कूल नहीं मर्ज होंगे, शिक्षा मंत्री ने किया है बड़ा ऐलान। भोपाल में ड्रग्स रैकेट के आरोपी यासीन के चाचा शहरयार अहमद ने दिया बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पद से इस्तीफा। और अब खबर उत्तराखंड घूमने जाने वाले सैलानियों के लिए। अगर आप उत्तराखंड में कहीं मसूरी में घूमने जाना चाहते हैं तो मसूरी आने वाले सारे सैलानियों के लिए अब अनिवार्य होगा रजिस्ट्रेशन। विदाउट रजिस्ट्रेशन के आप मसूरी नहीं घूम पाएंगे। खबर उत्तराखंड के इलेक्शन से। प्रधान के लगभग सभी पदों के नतीजे देर रात कल जारी कर दिए गए, लेकिन जिला पंचायत की मतगणना आज भी हो रही है कुछ सीटों के ऊपर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के चौखुटिया ब्लॉक के महत गांव में 24 साल के दीपेश हरबोला को ग्राम प्रधान चुन लिया गया है। गांव वालों ने कहा कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। दीपेश एक अमेरिकन कंपनी अपवर्क में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने गांव के विकास को पहले रखा। चलिए तो बात करते हैं खेल खबरों की। तो ओवल टेस्ट में पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है। भारत ने 6 विकेट पर 204 रन और करुण नायर 52 रन बनाकर अभी खेल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं वाशिंगटन सुंदर, जो कि अभी 19 रन बनाकर। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह की ताज़ा और ज़रूरी खबरें आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। धन्यवाद।